श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को निर्जला भीमसेनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे निर्जला निराहार भीमसेनी एकादशी का व्रत कब धारण करना है, व्रत का पारण कब करना है, निर्जला निराहार व्रत कैसे धारण करना चाहिए, जल कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। जो भक्त पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत के संपूर्ण नियमों की जानकारी, व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगी। एक एक बात सही तरह से समझा सकूं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान जी का जयकारा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखकर। भक्तों, चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत भक्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून 2024 सोमवार की सुबह 4:44 पर हो जाएगी। इसका समापन भक्तों 18 जून 2024 को सुबह 6:25 पर होगा। द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध निर्जला भीमसेनी एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार के दिन रहेगा। भक्तों, इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी भक्तजनों को मंगलवार 18 जून को ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इसका पारण भक्तों, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 19 जून 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:50 से लेकर 7:29 तक रहेगा। इसी समय के बीच में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारण कर लेना चाहिए। यदि आपका कोई दूसरा व्रत है, जैसे प्रदोष का व्रत या अन्य कोई व्रत, तो आप फल या जल से, फलाहार से अपना व्रत खोल सकते हैं। भक्तों, जब एकादशी तिथि की शुरुआत दशमी युक्त होती है, जब एकादशी तिथि की शुरुआत होती है, दशमी तिथि का समापन होता है। इस बार कुछ पंचांगों में निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून 2024 को बताया जा रहा है। कुछ पंचांग में 18 जून 2024 को बताया जा रहा है। 17 जून को भी एकादशी सुबह 4:44 पर शुरू हो रही है। किंतु भक्तों, वैष्णव परंपरा को मानने वाले भक्तों को कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, दशमी युक्त एकादशी का व्रत किसी को नहीं रखना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी का फल असुरों को प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, सदैव द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, विशेषकर पद्म पुराण में कुछ विशेष नियम बताए गए। विष्णु पंचांग के अनुसार नियमों का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, जब भगवान बारह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं। जब भगवान बारह
और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था और भगवान श्री हरि विष्णु जी के बार बार प्रयास करने के बाद भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो रहा था। भगवान बारह हिरण्याक्ष को मार नहीं पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से पूछा, प्रभु यह असुर आपकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित हो जाने से कुछ ब्राह्मण दसवीं युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दसवीं के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से दैत्यों के बल में वृद्धि होती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों द्वारा दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ रहा है, इस राक्षस की शक्ति बढ़ रही है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा। जो मनुष्य भक्तजन दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके अंदर आश्रित शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग में सभी लोग मोहित होकर दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए देश दुनिया में अशांति बनी रहेगी। इसलिए भक्तों कभी भी दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ध्यान से सुने भक्तों। दूसरा प्रसंग, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। जब माता सीता को लक्ष्मण जी जंगल में छोड़कर आ जाते, उस समय माता सीता ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया में रहती हैं। एक दिन माता सीता वाल्मीकि जी से पूछती हैं, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, सदैव पतिव्रता रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए। तब वाल्मीकि जी ने माता सीता को बताया, आपने कभी पूर्व जन्म में दसवीं वृद्धा एकादशी का व्रत किया था और उसी दिन एकादशी के सभी नियमों का पालन किया, इसलिए आपके पुण्यों का क्षय हो गया और पापों में वृद्धि हुई। आपके पुण्य नहीं पाप बढ़े थे, उसी का परिणाम यह है कि आपको अपने जीवन में इतने सारे कष्ट भोगने पड़े। भक्तों पुराणों में स्पष्ट लिखा है, दसवीं वृद्धा एकादशी का व्रत करने से धन पुत्र ऐश्वर्य का विनाश होता है। दसवीं युक्त एकादशी अशुद्ध मानी गई है, इसीलिए दसवीं युक्त एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं बताया गया। भक्तों पुराणों में स्पष्ट लिखा है, यदि दसवीं वृद्धा एकादशी हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही हो, तो आप द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों आशा करती हूँ अब आपके मन में एकादशी तिथि से जुड़ा हुआ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एकादशी तिथि से जुड़ा हुआ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला निराहार होकर रखते हैं, उनको 18 जून के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जल का परित्याग करना होगा। 18 जून का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से आपको जल का परित्याग करके अगले दिन सूर्योदय तक जल का परित्याग करना होगा। यदि आपके शरीर में कोई परेशानी है, रोग है, पीड़ा है, आप एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आप फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। भक्तों निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। साल भर में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने का भी पाप दूर हो जाता है।
भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक प्रिय है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, उन पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट होते हैं तभी सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तों, जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस बार आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन 17 जून को करना है। व्रत 18 जून को रखेंगे आप। व्रत का पारण 19 जून बुधवार त्रयोदशी के दिन करना है। यदि आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में, आपके शहर में 17 जून की एकादशी सभी लोग बता रहे, तो आप भी 17 जून को व्रत रख सकते हैं। तब आपको दसवीं तिथि के सभी नियमों का पालन 16 जून को करना होगा। 17 जून को व्रत धारण करें, क्योंकि देश काल के विपरीत भी नहीं चलना चाहिए। जहां सभी लोग 17 जून का व्रत धारण करें, तो आप भी 17 जून 2024 को ही निर्जला एकादशी का व्रत धारण करें और 18 जून को एकादशी का व्रत पारण कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, जब एकादशी तिथि 17 जून को ही प्रारंभ हो गई और आप 18 जून को व्रत धारण करेंगे, तो आप 17 जून को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें भक्तों, दसवीं तिथि के दिन नियमों के अनुसार आपको लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात भक्तों, दसवीं तिथि के दिन आपको पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी जागकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फटे हुए गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं, सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। हमें शुद्ध मन, पवित्र तन से प्रभु का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपकी तबीयत खराब है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है और तो आप स्नान नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में आप मानसिक रूप से पवित्र नदियों का स्मरण कर लेते हैं, गंगा यमुना का स्मरण कर लेते हैं, तब भी आपको स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय भक्तों, यदि आप पूर्ण स्नान नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आप अपने दोनों कानों को धोकर भी स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कानों को हमारे शरीर का गुरु माना गया है। इसके बाद आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, व्रत का संकल्प धारण करें। आप जिस भी प्रकार का व्रत कर रहे, निराहार, निर्जला, उस व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। आपके पास भगवान की जो भी प्रतिमा है, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, श्री हरि विष्णु जी की जो भी प्रतिमा है, उसे एक पटे पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, भगवान की पूजा आराधना करें। भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो हो सके आप पीले वस्त्र धारण करें, भगवान को पीले पुष्प समर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, पीली मिठाई समर्पित करें, पीले फल समर्पित करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। पंचामृत से भगवान का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। तुलसी दल आप पहले ही तोड़ कर रख लें। पूजा आराधना करते समय भगवान श्री हरि
विष्णु जी का आपको जो भी मंत्र याद है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहें। यदि आप मंत्र का स्मरण नहीं कर पाते तो आप भगवान के किसी भी नाम का स्मरण करते रहें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक एक नाम एक एक मंत्र के बराबर पुण्य फल प्रदान करने वाला है। भक्तों, भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद कथा अवश्य श्रवण करें, आरती करें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान से प्रार्थना करें, गलती की क्षमा मांगें, व्रत को संपूर्ण करने की प्रार्थना करें, सूर्य देव को जल समर्पित करें, तुलसी जी की पूजा आराधना करें, गौ माता को आप जो भी सामग्री है गौ माता को अवश्य खिलाएं। जो भक्तजन पहली बार निर्जला एकादशी व्रत धारण कर रहे उनके लिए थोड़ा कठिन अवश्य रहेगा। पहली बार निर्जला निराहार रहकर व्रत धारण करना कठिन होता है। यदि आपका शरीर साथ देता है तभी आप निर्जला व्रत का संकल्प लें। यदि नहीं रख पाते तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आप निर्जला निराहार व्रत करते हैं तो आप पूजन के समय जो जल रखते हैं वह जल आप एक आचमन के लिए आप जो जल रखते हैं उसमें एक आचमनी में 1 ग्राम जल आता है, उस जल से आचमन कर सकते हैं। यदि एक आचमनी जल आपके कंठ में चला जाता है तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों को घर पर ही रहना चाहिए क्योंकि धूप गर्मी बहुत अधिक है, बाहर जाएंगे तो प्यास लगेगी। इस दिन मेहनत वाले काम नहीं करने चाहिए जिससे आपको प्यास लगे। इस दिन घर में रहकर भगवान की कथाओं का स्मरण करें, नाम स्मरण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपके व्रत को सफल बनाएं। भक्तों, यदि आप फलाहार करके व्रत धारण करते हैं तो हमारे धर्म शास्त्रों में गाय के दूध और फल को सर्वोत्तम फलाहार बताया गया है। फलों को भगवान को भोग लगाकर आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत नाम के अनुरूप ही बिना जल के ही रखा जाता है, बिना जल पिए ही रखना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में आप जल पी सकते हैं, फलाहार कर सकते, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन जल कलश दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो इस दिन एक जल कलश अवश्य दान करें। मिट्टी का कलश अपने घर लेकर आएं, उसमें जल भरें, फिर गेहूं या जौ की ढेरी पर उसको रखें, उसमें एक कलावा बांध दें, कलश के ऊपर कोई फल रख दें, खरबूजा, आम जो भी आपके पास है उसे रखकर उस पर दक्षिणा रख दें, उस कलश पर रखकर ब्राह्मण देवता को दान कर दें। यदि आप कलश खरीद कर नहीं ला पाते तो आप पैसे भी ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्रोध ना करें, वाद विवाद करने से बचें, किसी का अपमान अनादर ना करें। भक्तों, इस दिन कटिंग शेविंग आदि नहीं करवानी चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, कुछ साधारण से नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दिन में सोना नहीं चाहिए। वैसे तो भक्तों, एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भक्तों, व्रत का पारण आप जिस दिन करें उस दिन हो सके तो ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं। यदि भोजन नहीं करा पाते तो ब्राह्मण के घर सीधा दक्षिणा अवश्य पहुंचाएं। यदि आप सीधा भी नहीं किसी कारणवश पहुंचा पाते हैं तो आप नगद धनराशि भी देकर ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय।
नमस्तुभ्यं।